सफेद नकाब और 100 हत्याएं। रात के गहरे सन्नाटे में शहर की घड़ी ने ठीक 12 का घंटा बजाया। ठंडी हवा, सुनसान सड़कें और अंधेरा मानो किसी रहस्य का पर्दा ढक रहा था। शहर में हाल ही में कई रहस्यमयी मर्डर्स हुए थे और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इन मर्डर्स के पीछे कौन है। हर मर्डर के बाद पुलिस को केवल एक चीज मिलती थी, एक सफेद नकाब। पुलिस इंस्पेक्टर अरविंद शर्मा को इस केस को सुलझाने का जिम्मा सौंपा गया था, पर यह केस जितना उलझा हुआ था उससे कहीं अधिक खतरनाक भी था। आइए कहानी पर चलते हैं। अरविंद शर्मा एक मेहनती और ईमानदार पुलिस अधिकारी थे। शहर में हो रहे इन मर्डर्स ने उन्हें बेचैन कर रखा था। उनकी टीम ने हर संभव जांच की, मगर कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। हर बार मर्डर के बाद क्राइम सीन पर एक सफेद नकाब पाया जाता था और यही नकाब अब एक भयानक रहस्य का प्रतीक बन चुका था। एक शाम अरविंद को एक गुमनाम फोन कॉल आई। कॉलर की आवाज भारी और रहस्यमयी थी। हार गए क्या इंस्पेक्टर साहब? अभी तो खेल शुरू हुआ है, मुझे पकड़ना आसान नहीं। आवाज ने कहा और फोन कट गया। इंस्पेक्टर अरविंद कुछ कर पाते या कुछ बोल पाते, इससे पहले ही फोन कट चुका था। आनन फानन में अरविंद ने हेडक्वार्टर में फोन किया और उस कॉल को ट्रैक करने को कहा, लेकिन वो नाकामयाब रहे। उस रात अरविंद को नींद नहीं आई। सुबह जल्दी ही उनका फोन बजा। अरविंद ने हड़बड़ाते हुए फोन उठाया। आज रात हाईवे के फ्लाईओवर पर एक और मर्डर होने वाला है। यह कहते ही फोन कट गया। उस रात अरविंद ने चारों तरफ अपने सिपाही फैला दिए। फ्लाईओवर की तरफ आने वाले और जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस वाले सादा कपड़ों में तैनात थे। फ्लाईओवर के आसपास अरविंद अपने कुछ साथियों के साथ छुपा हुआ था, लेकिन पता नहीं कहां उनसे चूक हो गई और अचानक हाईवे पर एक चीख गूंज उठी। जब अरविंद वहां पहुंचा तो एक और लाश पड़ी हुई थी और उसके पास वही सफेद नकाब भी रखा हुआ था। अरविंद ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे एक परछाई भागती हुई नजर आई। अरविंद ने अकेले ही उस परछाई का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अंधेरे में वो परछाई अचानक गायब हो गई। अरविंद ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अब तक अरविंद के साथी भी वहां पहुंच चुके थे। अरविंद ने 3 टीम बनाई और सबको अलग अलग दिशाओं में जाने को कहा। कुछ देर बाद अरविंद के सैटेलाइट फोन से आवाज आई, सर जल्दी से अपनी नॉर्थ ईस्ट साइड में आइए। अरविंद तुरंत अपनी टीम के साथ बताई गई जगह पर पहुंचे। वहां सामने एक पुरानी और जर्जर हवेली नजर आई। अरविंद अपनी टीम के साथ हवेली पहुंचा। हवेली में घना अंधेरा था और हर ओर सन्नाटा पसरा था। हवा की सरसराहट और दरवाजों की चरमराहट माहौल को और भी भयावह बना रही थी। अचानक उन्हें किसी की हल्की आवाज सुनाई दी। वे आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक वृद्ध महिला झुकी हुई खड़ी है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वृद्धा ने कांपते हुए कहा। यह हवेली उस आदमी का ठिकाना है। अरविंद ने तुरंत सवाल किया, वो कौन है और क्यों लोगों की जान ले रहा है? वृद्धा ने बताया कि कई साल पहले इस हवेली में एक पेंटर रहता था, जिसकी पत्नी की डेथ हो गई थी। पत्नी की डेथ के बाद वो पेंटर अपनी कला में खो गया और धीरे धीरे सनकी बन गया। वो अपनी पत्नी की याद में हर रात एक सफेद नकाब पहनकर पेंटिंग बनाता और उन पेंटिंग्स में उसकी पत्नी को जीवित देखता। पेंटर का मानना था कि उसकी पत्नी ने कहा था कि उसे अपनी कला को जीवित रखने के लिए 100 कुर्बानियां देनी होंगी। तब से वो पेंटर कुछ खास लोगों को मारकर उनके चेहरे का नकाब बनाता और अपनी पेंटिंग्स में लगाता था। अरविंद ने वृद्धा से पूछा, तुम कौन हो? वृद्धा ने करहाते हुए कहा, मैं उस बदनसीब पेंटर की मां हूं। अब अरविंद को सारी कहानी और मर्डर्स का रहस्य समझ आ चुका था। उसने अपने साथियों से सावधान रहने को कहा और अपने हथियारों के साथ हवेली में अंदर घुस गया। हवेली के अंदर का माहौल देखकर अरविंद को साफ समझ आ चुका था कि बूढ़ी औरत सच कह रही थी। यह पेंटर वाकई सनकी था। उसकी हर पेंटिंग में उसकी सनक साफ झलक रही थी। तभी अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर धुआं फैल गया। अरविंद और उनकी टीम फंसे हुए थे। धुएं के बीच से एक सफेद नकाब में आदमी उभर आया। उसकी आंखें भयानक रूप से चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग मेरी पेंटिंग को नष्ट नहीं कर सकते। ये पेंटिंग मेरी पत्नी के जिंदा होने का सबूत है। उसे वापस लाने के लिए मैं 100 तो क्या 1000 कुर्बानियां भी देने को तैयार हूं। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अरविंद ने हिम्मत कर उससे पूछा, तुम कौन हो और इन मासूमों का खून क्यों बहा रहे हो? उस आदमी ने अपने नकाब को उठाया और सभी की रूह कांप गई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर उसकी आंखों में वो पागलपन था जो उसके सनकीपन का सबूत दे रहा था। तभी अचानक अरविंद को महसूस हुआ कि उसे चक्कर आ रहे हैं
उसका सिर घूमने लगा था। देखते ही देखते अरविंद और उसके साथी जमीन पर बेहोश होकर गिरने लगे। बेहोशी से पहले अरविंद को गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब अरविंद को होश आया, अगली सुबह हो चुकी थी। उसके कुछ साथी होश में आ गए थे और कुछ अभी भी बेहोश थे। होश आते ही अरविंद की नजर सामने पड़ी हुई एक लाश पर गई, जिसे देखकर वो चौंक गया। इसे किसने मारा? अरविंद के मुंह से निकला, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन के बाद से शहर में कोई मर्डर नहीं हुआ। पुलिस विभाग ने इस केस को बंद कर दिया और अरविंद को सम्मानित किया गया। लेकिन अरविंद के मन में अब भी कई सवाल थे। वो पेंटर कैसे मर गया? क्या सच में वह पेंटर मर चुका था? जब पेंटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि उसे जो गोली लगी थी वो अरविंद की गन से चलाई गई थी। अरविंद मन ही मन सोच रहा था, लेकिन मैंने तो गोली चलाई ही नहीं, तो आखिर उसे मारा किसने? यह पहेली अरविंद के लिए पहेली बनकर ही रह गई। एक शाम अरविंद अपने घर के स्टडी रूम में बैठा उस केस की पुरानी फाइल देख रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। तभी कमरे की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और फाइल के पन्ने पलटने लगे। अचानक उसकी नजर फाइल के बीच रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें उसी सफेद नकाब का चित्र था। तस्वीर के कोने पर खून से लिखा एक संदेश था, यह अंत नहीं है। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कमरे की खिड़की बंद की और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में यह डर बैठ चुका था कि सफेद नकाब का खौफ शायद कभी खत्म नहीं होगा।